नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बारिश के साथ ही लू का अलर्ट जारी किया है। राजगढ़ में सुरक्षा जवान भर्ती कैंप का आयोजन अलग अलग स्थानों पर होगा, इस वीडियो में देखेंगे। शुरुआत करते हैं खबरों की। एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इस बैठक में भाजपा, टीडीपी, जेडीयू, एलजेपीआर, शिवसेना, शिंदे गुट, जेडीएस और अन्य सहयोगी दलों के नवनिर्वाचित सांसदों के शामिल होने की उम्मीद है। एनडीए की इससे पहले हुई बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर कहा गया था कि देश की जनता ने 6 दशकों के बाद लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ एक मजबूत नेतृत्व को चुना है। सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती कैंप का आयोजन राजगढ़ में अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़ के निर्देशानुसार एवं मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दिल्ली के सहयोग से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए सुरक्षा सैनिक और सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10 जून को आजीविका मिशन भवन नई तहसील परिसर ब्यावरा में, 11 जून को जनपद पंचायत खिलचीपुर में, 12 जून को जनपद पंचायत राजगढ़, 13 जून को ग्राम पंचायत कार्यालय पाडलिया माता, 14 जून को आजीविका मिशन कार्यालय बस स्टैंड के पास नरसिंहगढ़, 15 जून को जनपद पंचायत आजीविका भवन जीरापुर में प्रातः 10:30 बजे से शाम या दोपहर 3:30 बजे तक भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। भर्ती अधिकारी ने बताया है कि चयनित युवाओं को जीडीएस ट्रेनिंग सेंटर एनआईएमटी कैंपस परिचौक नोएडा में 15 दिन के आवासीय प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर, पीथमपुर, भोपाल, देवास, अनूपपुर में 15,000 से 18,000 तक के मासिक वेतन के साथ ही 58 वर्ष की स्थायी नौकरी के साथ ही पीएफ, पेंशन, जीवन बीमा, राज्य चिकित्सा बीमा योजना के अंतर्गत 2,50,000 तक मेडिकल की सुविधा, सालाना वेतन में वृद्धि, प्रमोशन, आवास और मेस, ये सभी सुविधाएं दी जाएगी। इच्छुक बेरोजगार युवक जिनकी योग्यता 10वीं पास, उम्र 18 से 45 वर्ष, ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, वजन 52 से 90 किलो और सुपरवाइजर हेतु 12वीं पास, उम्र 21 से 45 वर्ष, ऊंचाई 172 सेंटीमीटर, वजन 60 से 90 किलो हो, वे अपनी 10वीं पास की अंक सूची, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक फोटो और चयनित उम्मीदवार के लिए 250 रुपये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस लेकर उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कंपनी के नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन है राजेंद्र सरगरा। इनसे मोबाइल नंबर 9289153551, 9799414022 इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, तटीय आंध्र प्रदेश, येनम, रायलसीमा, तेलंगाना और कर्नाटक में गरज और बिजली के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पिछले 24 घंटे की बात करें, प्रदेश में सर्वाधिक तापमान निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान बालाघाट जिले के मलाजखंड में 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई स्थानों पर वर्षा हुई। जावर, पुष्पराजगढ़, जीर्णिया, सोनकच्छ, मवई, अमरपुर, कोलारस, रामपुर, खजुराहो एयरपोर्ट, सतना, हाटपिपलिया, रीवा शहर, बड़वाह, नरवर, राजनगर, डबरा, दतिया, नौगांव, बेहर, गुलाना, कुरई, कन्नौद, करेरा, पुनासा बांध, अटेर, गोरीहार, अजयगढ़, रामपुर बघेलान, भिंड, नबीबाग, मऊ, मलाजखंड, अमरकंटक, सीहोर, शाजापुर, भोपाल, नसरुल्लागंज और बिजावर में बारिश हुई। देवास के सोनकच्छ में ओलावृष्टि भी रिकॉर्ड की गई। 7 जून की सुबह 8:30 बजे तक अगले 24 घंटे के दौरान मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है, दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों और कर्नाटक के अधिकांश भागों में, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों में, बंगाल की खाड़ी के अधिकांश भाग में, जैसा कि हमने पहले बताया, आगे बढ़ गया है। मानसून की उत्तरी सीमा रत्नागिरी, सोलापुर, मेडक, भद्राचलम, विजयनगरम और इस्लामपुर से होकर गुजर रही है। पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल तक मध्य समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर एक ट्रफ रेखा गुजर रही है।
साथ ही एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिणी गुजरात के ऊपर मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक्टिव है। वहीं एक शियर जोन 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे मध्य समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर और 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में स्थित है। मानसून की इन परिस्थितियों को देखते हुए मध्य प्रदेश में मानसून 15 जून को प्रवेश कर सकता है और 20 जून के आसपास पूरे प्रदेश में फैल सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी की माने आगामी 24 घंटे के दौरान दतिया, सीधई, रीवा, मऊगंज और निवाड़ी जिलों में कहीं कहीं पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने, लू की चेतावनी और वज्रपात के साथ ही झंझावात का अलर्ट जारी किया गया है। सीहोर, बुरहानपुर और देवास जिलों में कहीं कहीं पर 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार तक हवा चल सकती है। वज्रपात और झंझावात और झोंकेदार हवाएं की चेतावनी जारी की गई है। जिन जिलों में कहीं कहीं पर वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है, वे जिले हैं भोपाल, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इंदौर, शाजापुर, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, श्योपुर कला, सिंगरौली, सतना, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और पांडुर्णा जिले। भीषण गर्मी पर मौसम विभाग ने कहा कि सोमवार तक उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्म हवा चलती रहेगी। अगले 3 से 4 दिनों तक मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार, ओडिशा में भी गर्म हवाएं चलने की संभावना है। बिहार, झारखंड और गांगेय पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में गर्मी और उमस का अनुमान भी मौसम विभाग ने लगाया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की हम बात करें, दतिया, सीधी, रीवा, मऊगंज और निवाड़ी में मध्यम विकलता, जबकि विदिशा, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, मुरैना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, सीहोर, बुरहानपुर, देवास, भोपाल, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इंदौर, शाजापुर, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, श्योपुर कला, सिंगरौली, सतना, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, मेहर, पांडुर्णा में सहनीय विकलता यानी कि लो डिस्कम्फर्ट का अनुभव करना पड़ सकता है। अगले 4 दिन कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ वर्षा और आंधी तूफान का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में सोमवार तक गर्म हवाएं चलती रहेगी। दिल्ली में अगले 2 दिन तक गरज चमक के साथ ही धूल भरी आंधी चल सकती है। मध्य प्रदेश के अगले 2 दिनों के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। प्रदेश के शेष भागों में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। कांग्रेस से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की बात करें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इंडिया यानी कि INDIA गठबंधन विपक्ष में बैठेगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन चाहेगा कि देश की जनता भाजपा सरकार से शासित न हो और इस इच्छा को साकार करने के लिए गठबंधन उचित समय पर उचित कदम उठाएगा, यानी कि लगातार तख्ता पलट की कोशिश गठबंधन के द्वारा, कांग्रेस समर्थित गठबंधन के द्वारा। खेल से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर है जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह ने म्यूनिक में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो आयोजित हुई थी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता के क्वालिफाइंग दौर में 588 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही उन्होंने फाइनल में भी जगह बना ली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदान प्रतिशत के फाइनल आंकड़े जारी कर दिए हैं। कुल मिलाकर सभी चरणों में मिला दे 65.79% वोटिंग हुई। वोटर टर्नआउट जो रहा है 7वें चरण में वह रहा 63.88%। 7वें चरण में वोटिंग प्रतिशत की हम बात करें, पुरुषों का वोटिंग टर्नआउट रहा 63.11%, जबकि महिलाओं का वोटिंग टर्नआउट रहा 64.72%, यानी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने वोटिंग में ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया है। वही थर्ड जेंडर का टर्नआउट 22.33 रहा, जबकि ओवरऑल जो टर्नआउट रहा वह रहा 63.88%। इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जापान के केंता निशिमोतो को हराया। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भाजपा को शानदार विजय मिली है। चुनाव में हार के बाद सीएम नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में राजभवन में राज्यपाल रघुवर दास को अपना इस्तीफा सौंप दिया। भाजपा को उड़ीसा विधानसभा की 147 सीटों में से 78 पर विजय मिली है, यानी कि स्पष्ट बहुमत यहाँ पर हासिल हो गया है। वही महाराष्ट्र में हम बात करें, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। इन्होंने महाराष्ट्र राज्य में पार्टी के असंतोषजनक प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली है
और जिम्मेदारी लेते हुए उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि इस्तीफे के बाद वह राज्य में आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके प्रचार के लिए ज़्यादा खुले तौर पर प्रचार कर सकेंगे। कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिले में संचालित समस्त शासकीय आईटीआई में एनसीवीटी एससीवीटी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीयन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी आईटीआई के प्रवेश पोर्टल dsd.mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आवेदक शासकीय आईटीआई जिला राजगढ़ में संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिए हुए हैं। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा के जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, वह घोषित हो गया है। 8 जून को 12वीं की परीक्षा होगी, जबकि 10वीं की परीक्षा 10 जून से स्टार्ट होगी और अलग अलग तिथियों में चलेगी। स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से आप पढ़ सकते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम याद रखिएगा, राजीव कुमार है। अन्य जो 2 चुनाव आयुक्त हैं, इनके नाम भी याद रखना है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। भारत के तीनों ही चुनाव आयुक्तों ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सदस्यों के नामों वाली अधिसूचना की एक प्रति राष्ट्रपति को सौंपी है। शांतिपूर्ण मतदान इतने विशाल देश में संपन्न कराना बहुत बड़ी बात है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके नाम पूछे जा सकते हैं। चुनाव आयुक्त कौन है और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, याद रखिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। अभी अभी हाल ही में आपको नाम बताया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो लाइक जरूर कर दें। बेस्ट ज्ञान चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।